कुलियों का बोझ रेलवे स्टेशनों पर उठाने वाले कुली डेवलपमेंट युग में बोझा उठाने को तरस रहे हैं, जिसके चलते कुलियों की रोजी रोटी पर संकट गरमाया हुआ है। एक समय था जब लगभग सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर कुलियों की भारी डिमांड रहती थी, लेकिन जैसे जैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ा वैसे वैसे यात्रियों के सामान में पहिए लगने लगे। कुलियों के रोजगार की रफ्तार धीमे पड़ने लग गई। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट, एक्सीलेटर, सीढ़ियां और अन्य सुविधाओं से कुली मायूस हैं। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है, लेकिन इस स्टेशनों पर यात्रियों का बोझा उठाने वाले कुलियों के रोजगार की चिंता आखिरकार कौन करेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। मरुधरा टुडे ने अजमेर रेलवे स्टेशन पर जाकर कुलियों से उनकी अलग अलग समस्याओं के बारे में खास बातचीत करी, ताकि उनकी आवाज रेल प्रशासन तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं अजमेर रेलवे स्टेशन पर मरुधरा टुडे की खास रिपोर्ट। दर्शकों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अजमेर के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मरुधरा टुडे ने जब यहाँ के जो कुली भाई हैं उनसे बात की, उनकी समस्याएं सुनी। तो देखिए, जब मैं आपको बता दूं कि देश के सभी जो शहरों के जो स्टेशन है, जो जंक्शन है, वहाँ पर आपको जो कुली भाई हैं वो आपको लाल कपड़ों में, लाल ड्रेस में आपको नज़र आते होंगे, और पहले भी आते थे और अभी भी आते होंगे। मगर जो रेल प्रशासन है उसके द्वारा जो स्टेशनों पर जो व्यवस्थाएं हैं वो मुहैया कराई गई हैं, जिसको लेकर अब कुलियों के ऊपर जो उनकी रोजी रोटी का जो संकट है वो गहरा गया है। देखिए, हमारे साथ में काफ़ी कुली भाई इस वक्त मौजूद है। क्या कुछ उनकी समस्या है उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। एक बार भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सलमान खान है। सलमान भाई, किस तरीके की समस्याएं आपके साथ में आती हैं? जैसे जो सुविधाएं अभी रेल प्रशासन दे रहा है, जी जी, मगर अब आपका जो रोजी रोटी का जो संकट है वो किस तरीके से आप जी को चल रही है आपको? सर, पहले से यहाँ पर धंधा नहीं था, कुलियों के लिए काम नहीं था इधर। और फिर सर उसके बाद में रेलवे सरकार द्वारा ये ई रिक्शा चालू कर दिया है। और फिर ये कर दिया है तो सर इसमें क्या है कि कस्टमरों का लगेज लेके जा रहा है सर। अच्छा। और वो बोलते हैं कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट महिला और बुजुर्गों के लिए दी गया है। फिर उसके बाद में क्या है कि वहाँ लगेज ले जा रहा है, फिर कुलियों को काम क्या रहेगा सर यहाँ पर? पहली बात तो ये है सर, हम अगर सामान नहीं लेके जाएंगे तो काम करेंगे सर यहाँ पर? हमारे का सर ये काफ़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, नहीं, पहले और अभी में कितना अंतर आया है? क्या प्रभाव पड़ा है? किस तरीके से आप अपना अब आजीविका परिवार आप चला रहे हैं? महंगाई रोज़ बढ़ रही है। सर, महंगाई भी काफ़ी रोज़ बढ़ रही है। यहाँ पर क्या है, धंधा दिना दिन कम होता जा रहा है। और फिर ऊपर से सर इन लोगों को क्या है, कंपटीशन है, और यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ का क्राउड कम हो चुका है, पहले जैसा धंधा नहीं रहा। और उसके बाद में ई रिक्शा चालू कर दिया सर, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है कुलियों के लिए। तो एक्सीलेटर वगैरह, लिफ्ट वगैरह, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सर हमें। तो यात्री क्या मतलब अभी आपके पास आते नहीं हैं या खुद अपना सामान ले जाते हैं? या खुद अपना लेके जाते हैं सर, इतना कुली नहीं कर पाते हैं पहले जैसा। मतलब जैसे हमारी आजीविका चलती थी वो उस तरह से नहीं चल पा रही है हमारी आजीविका। काफ़ी परेशानी रहती है, बच्चे भी घर पर परेशान रहते हैं, गांव से कमाने के लिए आते हैं, काफ़ी समस्या है सर। अच्छा भाई, कितने सालों से आप ये इस काम में हैं? कितने सालों से आप अजमेर में यहाँ पर कुली का काम? 6-7 साल से सर मेरे को यहाँ पे जॉब करते हुए। तो 6 साल पहले में और अभी में कितना फर्क पड़ा है? काफ़ी डिफरेंट है सर इस चीज़ में, क्योंकि पहले आजीविका ठीक चल रही थी हमारी। अब दिना दिन क्या है कि मतलब इस महामारी के चलते हुए मतलब कम कुली करते हैं लोग बाग, इतना कर नहीं पाते कुली सर। तो देखिए, जिस तरीके से पहले में और अभी में जो फ़र्क आया है, जो कुली भाई है उनका कहना है कि पहले आजीविका हमारी अच्छी चलती थी, मगर जिस प्रकार से रेल प्रशासन ने जो जंक्शन है उन जंक्शनों पर जिस तरीके से एक्सीलेटर की और गाड़ियों की सुविधा यहाँ पर लगाई है, बिल्कुल अच्छी बात है, लगानी भी चाहिए, देश तरक्की करना चाहिए। मगर उसको लेके भी जो कुली भाई है वो यहाँ पर अपने परिवार को लेकर बहुत ही चिंतित है। जिस तरीके से आजीविका उनकी का जो संकट है वो गहराया हुआ है। अभी तस्वीरों में देखिए, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी के पास में कोई काम नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोतीलाल है सर। मोतीलाल जी, किस तरीके से अभी आप लोग बैठे हुए हैं? क्या कुछ समस्याएं आपको आ रही है? समस्या तो बहुत है। जैसे कि हमारे को क्या, जैसे पैसेंजर उतरता है तो सिर्फ यही पूछता है कि लिफ्ट कहाँ है या एक्सीलेटर कहाँ पे है। बाकी ये पूछने का इंक्वायरी वाला सिस्टम रह गया हमारे पास। तो पहले तो पहिए लग गए सब में, और फिर व्हील चेयर ये आ गया, अब अपने लिफ्ट, एक्सीलेटर सब। और अब ये रेत बाकी में अपने क्या है कि ये साला बैटरी रिक्शा और आ गया फिर अभी। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें क्या, जैसे इसके लिए हमारे को अभी 14 कुली अभी और भर्ती कर दी 2 साल पहले, जबकि हमारे इतना पैनल ही नहीं है यहाँ पे। 105-6 कुली हो गई अभी यहाँ पे। टोटल 105 है अभी? हाँ, अभी है, मौजूद है अजमेर के? हाँ, वैसे जाए 50 या 60 कुली की जगह है, इतनी है ही नहीं। इतना हमारे को क्या है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। अच्छा, पहले के समय में जब आप लोग कुली का काम करते थे और अभी में कितना फ़र्क आया? अभी तो बाबूजी कम से कम 30% धंधा बचा हमारे पास।
70% ख़त्म हो गया एक तरह से हमारा। ये बैटरी रिक्शे वाले को सिर्फ ये रखा था कि ये बुजुर्ग आदमी सीनियर सिटीजन है उसको ले जा, प्रेग्नेंट औरत है उनके लिए रखा है, लेकिन ये तो सामान भी ले जाता है सब कुछ, और हमको लगेज वगैरह सब ले जा रहा है और 2 मिनट में खाली करके फिर वापस आ जाता है और हम देखते रह जाते हैं उनको, और फिर उसको कुछ बोलते हैं तो पैसेंजर बोल रहा है कि हम भी बैठ के जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि हम कंप्लेंट करेंगे, तो हम बोल ही नहीं सकते कुछ भी। अच्छा, आपने इसके बारे में किसी बात हमने CMI साहब को भी बोला है, एसएड साहब को भी बात करेंगे, बाकी इनको सबको बोल रखा है, HTC वगैरह सबको बोल रखा है हमने। उस पर कोई संज्ञान नहीं? कोई कुछ नहीं हो रहा हमारा। बाकी तो एक रिक्शा है, अभी बोल रहे हैं 3-4 रिक्शे और आएंगे अभी तो और ज़्यादा समस्या और ज़्यादा हो जाएगी साहब, घर का खर्चा नहीं चल रहा साहब। अच्छा भैया, क्या प्रक्रिया होती है, मतलब आप जब आपकी कोई भर्ती होती है या मतलब क्या इसकी प्रक्रिया होती है, इसके लिए जो रेल प्रशासन है आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है? पैसे वैसे कोई चार्ज नहीं होता, इसमें वैकेंसी निकलती है पेपर में। किस तरीके से? अच्छा, कि कुली की भर्ती निकल रही है, अजमेर स्टेशन पे निकल रही है, ब्यावर में, जहाँ कहीं भी हर साल नहीं निकलती है। अभी हमारी 2008 में निकली थी। अच्छा, जब क्या कि सारे कुलियों को रेल मंत्री ने परमानेंट कर दिया, गैंगमैन में दे दिया था 4th क्लास में। उसके बाद यहाँ कुली कम हो गए तो फिर नई भर्ती निकली, उसमें हम यहाँ पे 24 कुली आए हैं। अब उसके बाद भी 2024 में अभी फिर 14 कुली की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती इन्होंने फिर 14 कुली और ले लिए यहाँ पे। और अब बैटरी रिक्शे एक आगे, जैसे हमारे को तो इतना कि बच्चों को पढ़ाना, खाना पीना सब आराम हो गया। इसमें आपका कोई फिजिकल वगैरह भी फिर हमारा 2008 में जब वैकेंसी हुई, हमारे 1500 मीटर की इसमें लोको कैरिज में दौड़ हुई थी। अच्छा, और 50 किलो का वजन लेके और 100 मीटर की दौड़ हुई थी, और मेडिकल हुआ था, फिजिकल हुआ था, सारा 8वीं पास के डॉक्यूमेंट मांगे थे, सारा मांगा था उसमें। हाँ, और इसका तो कोई ना तो फिजिकल है ना मेडिकल है, कुछ भी नहीं है इसका। अच्छा, ये बिना ऐसे ही चल रहा है, दूर तक में चल रहा है बस। काफी समस्याओं का सामना। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है साहब हमारे को। न तो घर परिवार किस तरीके से चला पा रहे हैं? सब घर परिवार तो चला रहे हैं, जैसे धक्का पान चला रहे हैं, क्या करें, पढ़ा भी नहीं रहे से, बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये स्थिति चल रही है हमारे। इसमें हमारे को बोले कोई दिक्कत नहीं, वर्ल्ड क्लास में लो, अच्छा बनाओ तो अच्छी बात है, कोई हमारे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो गवर्नमेंट सरकार कुछ सोचे। जैसे 2008 में लालू जी ने क्या है कि ग्रुप डी में दिया, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे को भी ग्रुप डी में दे दो, बोले फिर आप रिक्शे बोले 4 लगाओ, 10 लगाओ, 50 लगाओ, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भी तो कुछ सोचे ना पीछे, ये कहने का मतलब ये हमारा। इसका क्या समाधान हो सकता है? अब समाधान तो क्या बताऊँ साहब आपको। क्या बिल्कुल, हाँ जी, क्या इसका समाधान यही हो सकता है भाई साहब, हमें जो 2008 के में लालू जी ने जो परमानेंट ग्रुप डी में भर्ती किया था, उसी तरह हमको भी परमानेंट भर्ती किया जाए, उससे हमारा भी बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। अब आने वाले समय में हमारा बच्चों का भरण पोषण नहीं हो रहा है, समस्या बहुत इससे बहुत समस्या बढ़ती जा रही है। महंगाई के मार, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, तो इससे हम बाहर के परदेसी आदमी हैं, किराए का मकान ले रखा है, तो उससे हमारा बच्चों का गुजारा कैसे होगा? चलिए, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल दर्शकों देख सकते हैं जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, मगर साथ ही साथ जो कुली भाई हैं हमारे, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से साधन यहाँ पर हैं, उन साधन के अलावा जो इनका जो परिवार है वो किस तरीके से चलेगा, उसको लेकर इनके ऊपर जो संकट है आजीविका का, वो यहाँ पर गहराया हुआ है। आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।